Assalamualaikum. Hello everyone. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खेड्सन फार्माकोलॉजी। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो इसमें हम डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी की डिफिनीशन और थोड़ी बहुत इसकी हिस्ट्री। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फार्माकोलॉजी की डिफिनीशन को डिस्कस करते हैं। मुख्तलिफ डिफिनीशन है फार्माकोलॉजी की। आप लोग इसमें मैं आपको मुख्तलिफ डिफिनीशन आपको समझाऊंगा और किसी वैलिड बुक से और किसी वैलिड सोर्स से। ठीक है, इस अपनी आपसे बनाई हुई डिफिनीशन ये नहीं होगी। लेट्स स्टार्ट फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी की हमारे पास तकरीबन दो डिफिनीशंस है। एक जो है वो केड्सन से हमने लिया है और दूसरा जो है वो जर्नल डिफिनीशन है। ठीक है, जो आपको टीचर्स वगैरह समझाते हैं या यूट्यूब वगैरह से मिलता है। ठीक है, तो जो केड्सन का डिफिनीशन है वो ये है: द स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस दैट द स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस। फिर ये मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, डिफिनीशन को सबसे पहले ये नोट करें। ठीक है, दैट interact with living system with living system through chemical processes. Through what? Through chemical processes. Especially by binding to, ये कामा लगाए, especially इधर एक और भी है, especially by binding to regulatory molecules। ये केड्सन का डिफिनीशन है। ठीक है, टू रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स in activating or inhibiting normal body process and activating or inhibiting normal body processes। अच्छा, ये हो गया पहला डिफिनीशन। केड्सन फार्माकोलॉजी का जो बुक है उससे ये मैंने स्टडी किया था और उसके हूबहू ये मैंने उससे नोट किया है। ठीक है, अब इस डिफिनीशन को थोड़ा सा समझे। द स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस दैट इंटरेक्ट विद लिविंग सिस्टम्स। उन चीज़ों की स्टडी जो लिविंग सिस्टम से इंटरेक्ट करते हैं, इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, थ्रू केमिकल प्रोसेसेस। केमिकल प्रोसेसेस के ज़रिए से, ज़ाहिरी बात है, जब हम ड्रग्स लेते हैं तो वो केमिकल्स होते हैं। ठीक है, और वो अपने रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं जब, तो फिर इंट्रासेल्युलर लेवल पे वो केमिकल प्रोसेस होती है। ठीक है, कभी प्रोटीन के साथ बाइंड होता है, कभी रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है। ठीक है, और कभी एंजाइम्स के साथ भी बाइंड हो सकता है और एक केमिकल प्रोसेस को प्रमोट करता है। ठीक है, स्पेशली बाय बाइंडिंग टू रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स। अच्छा, इधर रेगुलेटरी मॉलिक्यूल का मतलब ये है कि रेगुलेटरी मॉलिक्यूल हम उन मॉलिक्यूल को कहते हैं
जो कि या एक केमिकल प्रोसेस को एक्टिवेट करता है, उसको इंड्यूस करता है, या उनको इनहिबिट करता है। ठीक है, आगे ये देखें, एंड एक्टिवेटिंग और इनहिबिटिंग नॉर्मल बॉडी प्रोसेस। एक ऐसा सब्सटेंस जो बॉडी में किसी रिसेप्टर पे बाइंड हो गया इंट्रासेल्युलर लेवल पे, या बॉडी के ऊपर जो रिसेप्टर्स है उस पर बाइंड हो गया। ठीक है, और इंट्रासेल्युलर लेवल पर एक केमिकल प्रोसेस को प्रोमोट किया। ठीक है, या उस प्रोसेस को एक्टिवेट किया, उसको एनहांस किया, या उस प्रोसेस को इनहिबिट किया। ठीक है, तो इन ऐसी चीज़ों की स्टडी को हम कहते हैं फार्माकोलॉजी। अब फार्माकोलॉजी का वर्ड फार्माकोलॉजी कहाँ से निकला है ये देखते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं दूसरा डिफिनीशन आपको, जो आसान डिफिनीशन है वो समझाता हूँ। कि इसका जो सेकंड डिफिनीशन है वो ये है, साइंस ऑफ ड्रग including origin, composition, modes of action, it mean mechanism of action, modes of action, therapeutic uses। ये आसान डिफिनीशन है। ठीक है, इसमें सब कुछ आता है। थेरेप्यूटिक यूजेस, एडीआर इसका मतलब है एडवर्स ड्रग रिएक्शन या एडवर्स इफेक्ट। कंट्राइंडिकेशंस एटसेट्रा, एंड टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, एंड टॉक्सिकोलॉजी। ये जो है ये सेकंड डिफिनीशन है, बहुत आसान है। आप इसको रीडिंग करके ही आप खुद भी समझ सकते हैं कि इसमें ये क्या कहते हैं। साइंस ऑफ ड्रग इंक्लूडिंग ओरिजिन। किसी ड्रग की स्टडी हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ये ड्रग कौन सा ड्रग्स है, इसकी ओरिजिन क्या है, कौन सा है। ठीक है, कहाँ से ये ड्रग जो है वो निकला है। ठीक है, इसकी ओरिजिन हो गया, उसकी कंपोजिशन, इस ड्रग की अब कंपोजिशन क्या है। ठीक है, कौन से मॉलिक्यूल से ये इसकी कंपोज हुआ है। मोड्स ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इट मीन्स कि ये कौन सी रिसेप्टर पे बाइंड करता है। थेराप्यूटिक यूजेस मीन इस डायग्नोसिस के दौरान या ट्रीटमेंट के दौरान हम इनको किन पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं कि या तो ये एक प्रोसेस को इंड्यूस करेगा और या इनहिबिट करेगा। एडवर्स ड्रग रिएक्शन, इस ड्रग का एडवर्स ड्रग रिएक्शंस कौन से होते हैं अगर हम ये लेते हैं इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड। ठीक है, तो एडवर्स इफेक्ट इसके क्या होंगे। कंट्राइंडिकेशन, ये ड्रग कौन कौन से कंडीशन जो है, फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी है। ठीक है, या किसी को लिवर डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, तो उनमें ये कंट्राइंडिकेटेड है। ठीक है, ऐसे ड्रग्स होते हैं ना फार्माकोलॉजी में कि मुख्तलिफ कंडीशन में वो फिर नहीं दिए जाते। एंड टॉक्सिकोलॉजी, अगर इसकी ज़्यादा ओवरडोज हम देते हैं तो ये टॉक्सिक साबित होगा। ठीक है, टॉक्सिसिटी काज करेगा। ठीक है, तो इस किस्म की स्टडी को हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। अब देखते हैं वर्ड फार्माकोलॉजी ये कहाँ से निकला है। फार्माकोलॉजी का जो लफ्ज़ है, आप अपने साथ ये नोट करते जाएं। ठीक है, फार्माकोलॉजी का जो वर्ड है ये कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड, ग्रीक। ये पॉइंट नोट करें कि फार्माकोलॉजी का जो वर्ड अक्सर एमसीक्यूज में भी ये पूछा जाता है और प्रैक्टिकल वाइवा में भी कि फार्माकोलॉजी का जो वर्ड है ये कौन से जो है किन ज़बान से ये निकला है। ठीक है, तो ग्रीक वर्ड है। ठीक है, फार्माकोलॉजी
फार्माकान मीन फार्मा फार्माकान मीन फार्माकान मीन्स व्हाट, मेडिसिन्स आर पॉइजन। ठीक है, इसका मतलब है मेडिसिन आर पॉइजन। ठीक है, वो कहते हैं ना, एवरी मेडिसिन इज अ ड्रग बट एवरी ड्रग इज नॉट अ मेडिसिन, मीन दैट विल बी पॉइजन। ओके, अच्छा, और रेमेडी, ये है फार्माकान का मतलब। ठीक है, ओलॉजी जो है, या कोलॉजी कुछ लोग भी कहते हैं, लेकिन मैंने जहाँ से स्टडी किया है वो ओलॉजी मीन्स व्हाट, स्टडी। तो इससे भी एक डिफिनीशन बन गया, स्टडी ऑफ मेडिसिन, स्टडी ऑफ पॉइजन, स्टडी ऑफ रेमेडी, इट इज नोन एज फार्माकोलॉजी। ठीक है, अच्छा, एक और लफ्ज़ जो है ड्रग, जो फार्माकोलॉजी में ज़्यादातर यूज़ होता है कि ड्रग किसे कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो वर्ड है ना ड्रग, ये कहाँ से निकला है, ये एक डच वर्ड है, डच। ठीक है, वो ड्रग जो है ये डच वर्ड है। ठीक है, और ये जो डच वर्ड है, सॉरी, डच वर्ड से ये निकला है, और वो वर्ड था कौन सा, ड्रोग। इसको कहते हैं ड्रोग, DROOG, ड्रोग, विच मीन ड्रग। इसका मतलब है क्या, ड्रग। और इस ड्रग का मतलब जो है फिर ये भी समझाया गया है कि ये एज ड्राई हर्ब्स, हर्ब जानते होंगे ना, ये जो पौधे वगैरह होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे से, इसको कहते थे ड्रग। अच्छा, हिस्ट्री की अगर हम बात करें, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी की शॉर्ट सी मैं आपको समझाता हूँ। वैसे ये तो एग्जाम में भी नहीं आता, अक्सर फिर प्रैक्टिकल वाइवा में ये पूछा जाता है, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी। सबसे पहले फार्माकोलॉजी कहाँ से स्टार्ट हुई थी। अच्छा, जो पुराने ज़माने के लोग थे ना, प्री हिस्टोरिक पीपल, ठीक है, पुराने ज़माने के जो लोग थे, तो उन्होंने अनडाउटफुली, मतलब उनको यकीन नहीं था, लेकिन कुछ जो प्लांट्स है, हर्ब्स है, उसकी कुछ टॉक्सिक इफेक्ट और बेनिफिशियल इफेक्ट उन्होंने नोट किया। ठीक है, कुछ बीमारों के लिए इस्तेमाल किए, तो उनको ये पता लगा कि ये इस बीमारी को ट्रीट करता है, और इसको जो है वो इन्हांस करता है, इसको और भी बढ़ाता है। ठीक है, उसकी टॉक्सिक इफेक्ट को स्टडी किया, और एनिमल्स पर भी ये ट्राई किया। ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीपल ने इसको किन लोगों पर वो किया, एनिमल्स पर उन्होंने इसकी एक्सपेरिमेंट करवाई। सबसे पहले चाइना में ये जो प्रैक्टिस हुई थी, चाइना में। ठीक है, फार्माकोलॉजी का जो ओरिजिन है वो चाइना से निकला है, और उसके बाद जो है मिडिल ईस्ट और उसके बाद मिडिल ईस्ट में जो था वो इंडिया में। ठीक है, चाइना, फिर इंडिया, और इसके बाद मिस्र, उर्दू में मैं लिखता हूँ। ठीक है, मिस्र। और इन लोगों ने बहुत से अक़साम के जो बीमारियाँ
थे, तो उसकी इलाज इन लोगों ने दरियाफ्त की थी। ठीक है। और उन्होंने तकरीबन 700 मेडिसिन जो है वो डिस्कवर किए थे। 700 मेडिसिन उन्होंने डिस्कवर किए थे, जिनमें से तकरीबन जिनमें से तकरीबन बहुत से ऐसे मेडिसिन थे जो टॉक्सिसिटी के लिए यूज़ होते थे, टॉक्सिसिटी के लिए यूज़ होते थे। क्रोकोडाइल अगर किसी को बाइट करता है, ठीक है, तो उसके लिए भी ये ड्रग्स जो है वो यूज़ होते थे। ठीक है। और भी, तो ये थोड़ी बहुत सी हिस्ट्री थी। फार्माकोलॉजी की डिफिनीशन क्या है, वर्ड फार्माकोलॉजी कहाँ से निकला है, ड्रग का मतलब क्या है। ठीक है। ड्रग, एवरी मेडिसिन इज अ ड्रग बट एवरी ड्रग इज अ मेडिसिन बट एवरी मेडिसिन इज नॉट अ ड्रग। ये कुछ माकूला है। ठीक है। ओके, थैंक यू।